राधे राधे मित्रों। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन धन, सुख और शांति से भर जाए। घर में लक्ष्मी का वास, मन में गहरी स्थिरता और आत्मा में ईश्वर का प्रकाश सदैव चमकता रहे। जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा हो और फिर भी मन कहे कुछ अच्छा होने वाला है, तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं, ये भगवान का संकेत है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ईश्वर पहले हमें 14 विशेष संकेत देते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो इन्हें पहचान लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। क्या आप तैयार हैं वो संकेत जानने के लिए? तो चलिए। बार बार अकेलापन लगने लगता है। जब हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान हमें पहले ही संकेत देने लगते हैं। उन संकेतों में सबसे गहरा और पहला संकेत होता है अकेलापन महसूस होना। ऐसा लगता है कि कोई हमें हमारी दुनिया से अलग कर रहा है, जैसे पुराने दोस्त दूर हो रहे हैं, भीड़ से मन हटने लगा है और अकेले रहना अच्छा लगने लगा है। यह अकेलापन कोई साधारण भावना नहीं होती, बल्कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। भगवान जानबूझकर हमें थोड़े समय के लिए भीड़ और शोर शराबे से अलग करते हैं ताकि हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास खुद से बात करने का समय होता है। हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारा असली उद्देश्य क्या है। यह अकेलापन आत्मा के लिए वह मौन होता है जिसमें ईश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। शायद आपको लगे कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, कोई साथ नहीं दे रहा, सब कुछ बेजान सा लग रहा है, पर यही समय वो बीज बोता है जिससे आगे चलकर खुशियों और सफलताओं का पेड़ उगता है। इसलिए जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो घबराएं नहीं, समझ जाएं कि भगवान आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे आपको तैयार कर रहे हैं, भीतर से मजबूत, शांत और जागरूक बनाने के लिए। यही तो शुरुआत है उस अच्छे समय की जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मन भीतर की ओर जाने लगता है। जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो एक अजीब सी बात होती है, हमारा मन धीरे धीरे बाहर की दुनिया से हटने लगता है और भीतर की ओर खींचने लगता है। पहले जो चीज़ें हमें बहुत आकर्षित करती थीं, जैसे शोर शराबा, मनोरंजन, बेवजह की बातचीत या भीड़ भाड़, अब उनका आकर्षण खत्म होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें हमारे ही अंदर की यात्रा पर ले जाना चाहती है। हम बिना किसी बाहरी कारण के ध्यान में बैठने लगते हैं, मौन अच्छा लगने लगता है और अकेले में खुद से बात करने की इच्छा होती है। ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है और बहुत ही स्वाभाविक लगता है। असल में ये हमारी आत्मा की पुकार होती है। आत्मा जानती है कि अब समय बदलने वाला है, इसलिए वह हमें पहले भीतर से तैयार करना चाहती है। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, ये सब हमारे भीतर की सफाई करते हैं। जैसे कोई बगीचा साफ किया जाता है ताकि उसमें नए फूल खिल सकें, वैसे ही हमारा मन साफ होता है ताकि उसमें अच्छे विचार, शुभ संकल्प और ईश्वर की कृपा उतर सके। जब आपका मन भीतर की ओर जाने लगे तो इसे हल्के में न लें। यह एक दिव्य संकेत है कि भगवान आपके बहुत करीब आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उनके करीब आएं, शांति, प्रेम और सत्य के रास्ते पर। यह आत्मिक बदलाव ही आगे चलकर आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है। याद रखें, जब बाहर की दुनिया फीकी लगने लगे तो भीतर की दुनिया में ईश्वर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। पुराने रिश्ते खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। जब अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाला होता है तो भगवान सबसे पहले हमारी ऊर्जा और संगति को शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि कुछ पुराने रिश्ते, दोस्त या करीबी लोग अचानक बिना किसी झगड़े या कारण के हमारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। शायद पहले आप जिन लोगों से घंटों बातें करते थे, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। कभी जो साथ होते थे, अब वे धीरे धीरे संपर्क में नहीं रहते। पहले यह बहुत अजीब लगता है, दुख भी होता है, पर असल में यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ईश्वर आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाले हैं। पुराने रिश्ते हमेशा बुरे नहीं होते, लेकिन वे उस ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं जो आपके बीते समय से जुड़ी होती है। जब आपकी आत्मा नई दिशा में बढ़ती है तो वह पुराने वाइब्रेशंस से मेल नहीं खा पाती। इसलिए ईश्वर खुद ऐसे रिश्तों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं, बिना किसी तकलीफ या झगड़े के।
ये ठीक वैसा ही है जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है ताकि वसंत में नए पत्ते आ सकें। इसी तरह भगवान आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देते हैं ताकि उनके स्थान पर सही समय पर सही लोग आएं जो आपके अच्छे समय के भागीदार हों। इसलिए जब कोई बिना कारण आपके जीवन से दूर हो जाए तो खुद को कोसिए मत। समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी सफर को साफ कर रहे हैं ताकि आगे रास्ता साफ और सुंदर हो सके। जीवन में अचानक ठहराव आ जाता है। कई बार ऐसा समय आता है जब जीवन की गति अचानक धीमी हो जाती है। जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब रुकने लगते हैं। कोई भी योजना ठीक से आगे नहीं बढ़ती, मेहनत का फल नहीं मिलता, रिश्तों में ठहराव आता है और मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगती है। लगता है जैसे हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हैं। यह स्थिति बहुत निराशाजनक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भी भगवान का एक संकेत होता है। जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले यह ठहराव का दौर आता है। यह वह समय होता है जब भीतर गहराई से बदलाव शुरू हो रहा होता है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर कुछ समय के लिए शांत रहना होता है ताकि उसमें से एक मजबूत पौधा निकल सके, वैसे ही हमारे भीतर भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। भगवान चाहते हैं कि हम रुकें, खुद को देखें, अपने रास्ते और निर्णयों को समझें और फिर नई दिशा में आगे बढ़ें। यह ठहराव हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह समय होता है आत्मनिरीक्षण का, जहां हम जान पाते हैं कि हमें क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और किस दिशा में चलना है। यह एक तरह की तैयारी होती है, जैसे तूफान से पहले की शांति। इसीलिए जब जीवन रुक जाए तो घबराएं नहीं, समझ जाएं कि यह रुकावट नहीं बल्कि एक बड़ा बदलाव शुरू होने की तैयारी है। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं ताकि जब अच्छा समय आए तो आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर सकें और उसका सही उपयोग कर सकें। बार बार 111, 222 जैसे नंबर दिखते हैं। अगर आप बार बार घड़ी में, मोबाइल में, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर 111, 222, 333 जैसे दोहराते हुए नंबर देखते हैं तो इसे संयोग मत समझिए। ये अंक केवल गणनाएं नहीं होते बल्कि ये आध्यात्मिक संकेत होते हैं, जिन्हें एंजेल नंबर्स या दैवीय संकेत भी कहा जाता है। ऐसे नंबरों के जरिए ब्रह्मांड या भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। 111 का मतलब होता है आपकी सोच में शक्ति है। जो आप सोच रहे हैं वही आपके जीवन में आकर्षित हो रहा है। 222 बताता है भरोसा बनाए रखो, सही समय पर सब कुछ ठीक होगा। 333 दर्शाता है आपके साथ दिव्य शक्ति चल रही है, आप अकेले नहीं हैं। जब जीवन में बदलाव का समय आता है और आप आध्यात्मिक जागरूकता की ओर बढ़ते हैं तब इन संख्याओं का दिखना शुरू होता है। ये संकेत होते हैं कि भगवान या आपकी आत्मा आपसे संवाद कर रही है। ये आपको आश्वासन देते हैं कि आप भले ही अभी कठिन समय से गुजर रहे हों लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन नंबरों का दिखना यह भी दर्शाता है कि आपका मन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जुड़ने लगा है। अब आप केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर से भी जागने लगे हैं। यह भगवान का बहुत ही कोमल और रहस्यमय तरीका होता है आपको बताने का, मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे बढ़ते रहो। इसलिए अगली बार जब भी कोई ऐसा नंबर बार बार दिखाई दे तो उसे अनदेखा मत करिए। रुकिए, गहराई से सोचिए और भगवान का धन्यवाद करिए, क्योंकि वे आपको संकेत दे रहे हैं कि अच्छा समय बहुत पास है। सपनों में दिव्य संकेत मिलते हैं। जब हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है, खासकर आध्यात्मिक या सकारात्मक दिशा में, तब भगवान हमें पहले ही संकेत देने लगते हैं। और उन संकेतों में एक बहुत खास तरीका होता है, सपनों के माध्यम से संदेश देना। ऐसे समय में व्यक्ति को सपनों में अक्सर भगवान के दर्शन होने लगते हैं, जैसे श्री कृष्ण, राम, शिव, माँ दुर्गा या किसी संत महात्मा की झलक। कई बार आप किसी मंदिर, ज्योति, घंटियों की आवाज, माला, नदी या किसी शांत वातावरण का सपना देखते हैं। यह सब केवल सामान्य दृश्य नहीं होते बल्कि ये संकेत होते हैं कि आपकी आत्मा अब जागृत होने लगी है। इन दिव्य सपनों का अर्थ होता है कि भगवान अब सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप सत्कर्म की ओर बढ़ें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ें। यह आत्मिक उन्नति की शुरुआत होती है। कई बार सपनों में कोई संदेश भी मिलता है, जैसे कोई मंत्र, कोई वाक्य या कोई साधु आपको कुछ समझा रहे होते हैं।
ये सब ईश्वर द्वारा आपको चेताने और मार्ग दिखाने के तरीके होते हैं। खास बात यह होती है कि ऐसे सपने बहुत साफ, शांत और याद रह जाने वाले होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप अब केवल शरीर तक सीमित नहीं रहे। आपकी आत्मा अब ऊर्जावान और सजग हो चुकी है। भगवान आपके करीब आ गए हैं और अब वे आपको अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। इसलिए ऐसे सपनों को हल्के में न लें, उन्हें लिख लें, उन पर मनन करें और भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि ये सपने इस बात का प्रमाण हैं कि आपका जीवन अब एक सुंदर मोड़ पर है जहां से सब कुछ बदल सकता है। मन अनजानी शांति महसूस करता है। जब जीवन में अच्छे समय की आहट करीब आती है तो भगवान हमें भीतर से पहले ही तैयार करने लगते हैं। उस तैयारी का एक बहुत सुंदर और गहरा संकेत होता है मन में अनजानी शांति का अनुभव होना। यह शांति बिना किसी बाहरी कारण के होती है। आपके चारों ओर चाहे कितना भी शोर हो, समस्याएं चल रही हों, लोग आपको समझ नहीं रहे हों, काम रुक गए हों, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ठहराव, एक मौन, एक सुकून सा महसूस होता है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर होने वाला बदलाव होता है। ये वही समय होता है जब भगवान हमारे भीतर प्रवेश कर चुके होते हैं। मन अब छोटे छोटे दुखों और परेशानियों से डगमगाना बंद कर देता है। जो बात पहले आपको परेशान करती थी, अब वही बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर कह रही हो, सब ठीक है, सब अच्छा होने वाला है। यह अनजानी शांति इस बात का संकेत होती है कि आप अब अपने जीवन के सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप भले ही खुद को न पहचान पा रहे हों, लेकिन आपकी आत्मा अब भगवान से जुड़ने लगी है। यह शांति वह गहराई है जिसमें विश्वास जन्म लेता है, धैर्य आता है और आंतरिक शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसलिए जब बिना वजह दिल और मन शांत रहने लगे तो समझ लीजिए यह भगवान की उपस्थिति है। यह शुरुआत है उस अच्छे समय की जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आकार ले रहा है। अचानक धन या अवसर मिलने लगते हैं। जब जीवन में अच्छा समय करीब आता है तो भगवान कुछ ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह वो समय होता है जब हमें अचानक कोई धन का स्रोत मिल जाता है, कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, कोई नई नौकरी या काम का प्रस्ताव आता है, या फिर कोई व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए खुद आगे आता है। ये घटनाएं आम नहीं होती। ये संकेत होती हैं कि अब भाग्य जाग चुका है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो धैर्य और भरोसा बनाए रखा है, अब उसका फल आपको मिलना शुरू हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे अचानक सब कुछ ठीक होने लगा। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी वो अब आसानी से हो गया। दरअसल यह अचानक कुछ नहीं होता, यह ईश्वर की कृपा होती है जो धीरे धीरे आकार लेती है और सही समय पर प्रकट होती है। जब कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको एक नई दिशा देना चाहते हैं। कभी कभी यह अवसर छोटा होता है, लेकिन उसी से बड़ा बदलाव शुरू होता है। यही संकेत होते हैं कि अब जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, समृद्धि, सफलता और संतुलन की ओर। इसलिए जब भी आपके जीवन में बिना योजना के कुछ अच्छा होने लगे तो उसे केवल किस्मत न कहें। वह भगवान की योजना होती है जो आपको वहां ले जा रही है जहां आप सच में पहुंचने के योग्य हैं। आप में क्षमा और दया की भावना बढ़ती है। जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले हमारे मन और हृदय में शुद्धता आने लगती है। उसी शुद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है क्षमा और दया का स्वाभाविक रूप से बढ़ना। आप अचानक महसूस करते हैं कि जो लोग आपको कभी तकलीफ दे गए थे, अब उनके लिए मन में कोई क्रोध नहीं है। आप उन्हें दोष देने की बजाय समझने लगते हैं। भीतर से एक आवाज आती है, कोई भी पूर्ण नहीं होता, सब अपनी अपनी पीड़ा में है। यह बदलाव बिना कोशिश के होता है। आप किसी को माफ करने की जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो क्षमा खुद ब खुद दिल से निकलने लगती है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका हृदय अब ईश्वर की ऊर्जा से भरने लगा है। दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति बढ़ने लगती है। आप हर किसी को प्रेम से देखने लगते हैं, चाहे वो गरीब हो, गलत हो या कभी आपके विरोध में रहा हो। यह भावना तभी आती है जब आत्मा का स्तर ऊंचा होने लगता है और आप ईश्वर के और करीब होते हैं। भगवान जब आपके जीवन में अच्छे समय की तैयारी करते हैं तो वे पहले आपके हृदय को हल्का करते हैं,
क्योंकि बोझिल हृदय में कृपा नहीं टिकती। क्षमा और दया उस द्वार की चाबी है जिससे होकर सुख, शांति और समृद्धि भीतर आती है। इसलिए जब आप खुद को पहले से अधिक शांत, सहनशील और प्रेमपूर्ण महसूस करने लगें तो समझ लीजिए कि यह भगवान की उपस्थिति का साफ संकेत है। अच्छा समय बहुत पास है। आप पुराने दुखों को स्वीकार कर उन्हें छोड़ने लगते हैं। जीवन में जब अच्छा समय पास आता है तो ईश्वर हमारे भीतर एक गहरा बदलाव शुरू कर देते हैं, और वो बदलाव सबसे पहले हमारे अतीत से जुड़े दुखों में दिखाई देता है। आपने जो भी दुख भोगे, धोखे झेले, अपमान सहा या जीवन में जो भी तकलीफें झेली हों, वे अब आपको पहले की तरह तकलीफ नहीं देती। आप उन बातों को याद तो करते हैं, लेकिन अब उनका बोझ मन पर नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब उन अनुभवों से सीख चुकी है और उन्होंने आपको मजबूत बना दिया है। पहले जो बातें बार बार आपके मन में आती थीं और आपको तोड़ देती थीं, अब वही बातें आपको शांति से सोचने का अवसर देती हैं। अब आप समझ जाते हैं कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण था, और वह कारण आपकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा था। यह स्वीकार करना कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं उसे पकड़ कर नहीं बैठा हूं, यही आत्मिक परिपक्वता होती है, और यही संकेत है कि आप भीतर से मुक्त हो रहे हैं। यह मुक्ति ही उस अच्छे समय का द्वार खोलती है जिसमें आप पूरी तरह नए होकर प्रवेश करते हैं। भगवान कभी भी भरे हुए और टूटे मन में नया सुख नहीं भरते, इसलिए वे पहले हमें हमारे अतीत से मुक्त करते हैं। हमें सिखाते हैं कि स्वीकार करना, छोड़ना और आगे बढ़ना ही सच्चा विकास है। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब अतीत की पीड़ा आपको रोक नहीं पा रही, तो समझ जाइए अच्छे समय की सुबह बस शुरू होने वाली है। बार बार श्री कृष्ण, राम, शिव जैसे नाम सुनाई देते हैं। जब आपके जीवन में कोई बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला होता है या अच्छा समय बहुत पास होता है, तो भगवान खुद ही आपको अपने नामों के माध्यम से संकेत देने लगते हैं। ये संकेत बहुत ही सरल लेकिन गहरे होते हैं, जैसे कि आप कहीं से भी, किसी भी माध्यम से बार बार श्री कृष्ण, राम, शिव जैसे नाम सुनने लगते हैं। आप रेडियो पर कोई भजन सुनते हैं, टीवी पर अचानक कोई धार्मिक संवाद आता है, किसी गाने में भगवान का नाम गूंजता है, या फिर आसपास के लोग इन नामों को अचानक बातचीत में लेने लगते हैं। और ये सब एक संयोग नहीं होता, यह भगवान की ओर से एक मधुर पुकार होती है जो आपकी आत्मा को जगाने आती है। इन नामों की ऊर्जा बहुत पवित्र और शक्तिशाली होती है। जब ये नाम बार बार आपके कानों में पड़ते हैं तो समझिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है, अब जागो, अब समय बदल रहा है, अब ईश्वर से जुड़ने का समय आ गया है। यह भी संकेत है कि आप ईश्वर की कृपा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मन बिना कारण भगवान का नाम जपने लगता है, कोई मंत्र बार बार मन में गूंजने लगता है। ये आत्मा की पुकार होती है जो ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगी है। इसीलिए अगर आपको बार बार भगवान के नाम सुनाई देने लगें तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि ईश्वर आपको याद कर रहे हैं और वे आपके जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। बस अब आपको भी उनका स्मरण करके पूरे विश्वास और प्रेम से उनके स्वागत की तैयारी करनी है। छोटी छोटी बातें भी आभार दिलाने लगती हैं। जब जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो हमारे भीतर एक अद्भुत भाव जागने लगता है, आभार का। और यह आभार किसी बड़ी चीज के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी दिल से उठने लगता है। आप किसी सुबह सूरज की हल्की धूप में बैठते हैं और भीतर से अचानक कह उठते हैं, धन्यवाद प्रभु। आपको रास्ते में पानी मिल जाता है, कोई मुस्कुरा कर देख लेता है, कोई छोटी मदद कर देता है, और आप अपने मन में सोचते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। यह भाव दिखाता है कि अब आप बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की सच्चाई में जीने लगे हैं। अब आपका ध्यान शिकायतों से हटकर ईश्वर की कृपा पर टिक गया है। जब मन बार बार हर परिस्थिति में शुक्रिया कहने लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके हृदय में वास करना शुरू कर दिया है। कृतज्ञता वह दिव्य भावना है जिसमें अहंकार घुल जाता है और मन निर्मल हो जाता है। यही निर्मलता ईश्वर को सबसे प्रिय होती है। जब आप हर चीज को उपहार की तरह स्वीकार करने लगते हैं, चाहे वो भोजन हो, हवा हो, साथ देने वाला कोई व्यक्ति हो या एक नई सुबह, तो इसका मतलब है कि आप अब एक उच्च चेतना में जी रहे हैं। यह भाव आपको ईश्वर से और करीब ले जाता है और उसी के साथ आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि का मार्ग स्वतः खुलने लगता है।
अचानक कोई किताब, भजन या वाणी जीवन बदल देती है। जीवन में कई बार हम संघर्षों, उलझनों और मानसिक थकान से गुजर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ अधूरा है। और तभी एक दिन अचानक हमारे सामने कोई किताब, कोई भजन या कोई साधारण सी वाणी आ जाती है, जिसे सुनते ही दिल कांप उठता है, आंखें भर जाती हैं और मन कहता है, यही तो मैं सुनना चाहता था। शायद वो कोई संत की बात हो, कोई 2 पंक्तियों की गीता की वाणी, कोई प्रेरणादायक कहानी या भजन की कोई एक लाइन जो सीधा आपके हृदय को छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो बात आपके लिए ही कही गई हो। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ईश्वर का सीधा संकेत होता है। जब अच्छा समय आने वाला होता है, तब भगवान किसी न किसी माध्यम से हमें जगाते हैं। और सबसे सीधा और प्रभावशाली माध्यम होता है ज्ञान का स्पर्श। एक छोटा सा वाक्य भी हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है, हमें अंदर से झकझोर सकता है और एक नया जीवन देने की प्रेरणा बन सकता है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा सक्रिय हो चुकी होती है और अब वो सही ज्ञान को पहचानने लगती है। ये वाणी, किताब या भजन उस दीपक की तरह होता है जो अंधकार में एक नई रोशनी की शुरुआत करता है। इसलिए जब भी कोई पंक्ति, विचार या श्लोक आपके जीवन को भीतर से छू जाए, तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि भगवान ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है और अब आपकी चेतना को नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। भीतर से आवाज आती है, अब समय बदलने वाला है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर की परिस्थितियां भले ही कठिन हों, पैसा नहीं है, रिश्ते उलझे हुए हैं, स्वास्थ्य डगमगा रहा है, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी शांति और विश्वास जन्म लेने लगता है। कोई तर्क नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल कहता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर आपके भीतर से बोलने लगता है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, न ही कोई चमत्कार दिखाई देता है, बल्कि यह अंतरात्मा की मौन वाणी होती है, जो बार बार आपको भरोसा दिलाती है कि जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। ये आवाज इतनी सच्ची और स्पष्ट होती है कि आप डर के बजाय आशा से भर जाते हैं। आपकी सोच बदलने लगती है, नकारात्मकता कम होने लगती है और एक नई ऊर्जा आपके भीतर काम करने लगती है। भगवान जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन और आत्मा को शांत करते हैं। वे भीतर से संकेत देते हैं कि बस थोड़ा और धैर्य रखो, मैं आ रहा हूं। और जब आप यह भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छा समय आपके बहुत करीब है। ये वही संकेत है जो केवल सच्चे श्रद्धा और समर्पण से मिलता है। और जब यह संकेत मिल जाए, तो फिर कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर स्वयं आपके साथ चलने लगे हैं। जब भगवान संकेत देते हैं, तो वो आपकी आत्मा से संवाद करते हैं, शब्दों से नहीं, अनुभूति से। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने अनुभव किया है, तो समझिए अब आपका समय बदलने ही वाला है। ईश्वर आपके साथ है, बस विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इस दिव्य वाणी को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही आत्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल @मज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।